पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बताया कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर, कौन? जो जीव कामना से युक्त समस्त कार्यों को संपादित करते हैं, है ना। तो जब समस्त कामनाओं से युक्त होकर हमने समस्त कार्य किए, चाहे हवन किया, दान किया, पुण्य किया, कुछ भी कार्य को किया, तो कामना से युक्त होके किया। तो कामना से युक्त होके किया, तो जब हम मृत्यु को प्राप्त हुए तो हम कहाँ गए? स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक गए, लेकिन वहाँ पहुँच करके भी जब हमारा पुण्य क्षीण हो गया तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर फिर से हम इसी मृत्यु लोक पर आगे गए। तो ये स्थिति होती है। तो क्या हुआ कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए, सकाम धर्म, ये ध्यान रखिएगा, निष्काम नहीं, सकाम धर्म। जब हम सकाम धर्म करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उसका जब आश्रय लेके हम कर्म को करते हैं, तो ऐसे भोगों की कामना करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनका आवागमन कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा बना ही रहता है। क्योंकि अभी गए फिर अभी आ गए। तब आगे भगवान कह रहे हैं कि जो त्रयी धर्म आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है ना, कि भगवान से प्रार्थना करें, देवताओं से कि मेरा भगवान ये कर दो। देवता जो भी देवता को मान रहे हैं उन्होंने देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो केवल मेरा आश्रय लेते हैं, किसी और का आश्रय नहीं लेते कि कभी इस भगवान का आश्रय ले लिया। देखो आप बहुत जल्दी लोग भगवान बदल देते हैं। कभी हम इस देवता की पूजा कर रहे हैं, अब कोई कह दे कि अरे ये वाले देवता की पूजा करो तो बड़ी जल्दी होता है, तो आप इतनी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। अब साईं बाबा को लेकर लोगों ने शुरू कर दिया, सब साईं बाबा को पकड़ना शुरू कर दे। आप समझो आधे से ज़्यादा लोग तो साईं बाबा को पकड़ लिए, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। अरे साईं बाबा बड़ी तेज, तो आप फटाफट अपने दृढ़ता पर है ही नहीं दृढ़, अपने विश्वास, कोई विश्वास ही दृढ़ नहीं है, रोज परिवर्तित कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप मेरा आश्रय लेते हैं, अगर अलग अलग नहीं जाते, तो उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता, संकल्प, आत्मा याचना नहीं करनी पड़ती। उनका फिर सब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, है ना। फिर किसी और के पास जाना नहीं पड़ता उनको। यही बात अध्याय 9 के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। जो कुछ भी हम देखने या सुनने और समझने में आ रहा है, वे सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, आप भी है तो आप भी भगवान का स्वरूप है। ये भी जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, उससे भिन्न है ही नहीं। क्योंकि इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा ना, सब कुछ मैं ही हूँ। आप अगर हवन कर रहे हैं तो हवन की सामग्री भी मैं हूँ, वो अग्नि भी मैं हूँ, कहा था ना भगवान ने पहले श्लोक में, सब कुछ मैं ही हूँ। तो हर कुछ जब भगवान का ही है तो कुछ भिन्न है ही नहीं। तो उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वो सब क्या है? वो सब भगवान की ही लीला है और कुछ नहीं है। वो सब भगवान की लीला, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा जो दृढ़ता से मान ले, एक बार मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी कुछ है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कि हमने सोचे कि हमने ये कर दिया ऐसा हो गया, या शायद हम ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, शायद हम ऐसा ध्यान दे देते तो ये काम हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो होना ही था, उससे भिन्न कुछ नहीं होगा। तो उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अगर दृढ़ निश्चय हो जाए कि जो भी कुछ है ईश्वर के द्वारा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये दृढ़ बुद्धि हो गई। तो फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निरंतर भगवान में ही लगे रहते हैं, कहीं और नहीं लगते। इसलिए वे क्या कहलाते हैं? अनन्य। अनन्य क्यों हुए ऐसे भक्त? क्योंकि अन्य किसी में चित्त उनका नहीं लगता। जिस पर एक दृढ़ विश्वास हो गया, फिर उन्होंने दृढ़ता से उसी पर विश्वास किया। जिस पर भी आपको विश्वास करना है, दृढ़ता से अटल रहो, फिर हटो मत, तब आप कहलाएंगे अनन्य, अनन्य भक्त। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः ही भगवान का चिंतन होता रहता है। जैसे कल हमने आप लोग को एक उदाहरण दिया था ना, कि अगर सोते हुए भी आपसे कोई पूछे कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तो आप एक ही नाम बताएंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे। पिता का नाम क्या, आप एक ही पिता का नाम बताएंगे, है ना। लेकिन अगर भगवान की पूजा का पूछो तो कोई कहेगा हम उनकी पूजा करते हैं, फिर कहेगा अरे आजकल हम इनकी भी पूजा करने लगे हैं, फिर अरे आजकल उनकी पूजा। क्यों चेंज? आप वहाँ भी तो एक चित्त रहो, क्यों अलग अलग बदल रहे हो? तो आप आज कुछ है कल कुछ है, ऐसा नहीं करना है। हमें एक में ही अपने चित्त को लगाना है। वो परम पिता एक ही है,
कोई अलग नहीं है, नाम अलग अलग है। तो आप उसी रूप में पूजा करो, अलग अलग रूप में पूजा करके अपने समय को नष्ट मत करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान के सिवाय अन्य कोई किसी का साधन है ही नहीं, यही मुख्य भाव है अनन्य कहने में। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार आदि करना, जो भी कुछ काम करते हैं वे सब भगवान की उपासना समझ के करते हैं। जैसे कहते हैं ना, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो राम का नाम लेके कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा काम नहीं है, ये तो सेवा है उनकी। उन्होंने ये हमें अवसर प्रदान किया। ये बहुत बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला, हम ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा समझ के हम कोई भी कार्य हो ये करेंगे। आप बड़े बड़े जो संत भी हुए हैं वो छोटे छोटे सभी काम करते हैं। जैसे कबीरदास जी क्या करते थे, जुलाहे तो थे लेकिन वो भी सेवा समझ के करते थे, हर समय लगे रहते रहे, अपना राम का नाम लेते रहते थे। तो वो आप हमें राम का नाम लेना, और जो भी हमें काम मिला है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, जो भी अवसर प्राप्त हुआ है, उसको सेवा समझकर हमेशा हम करते रहें। तो ये सब काम क्या होगा, हम सोचें सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो जीने का ये बहुत अच्छा ढंग है। क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा काम मिल जाए, अरे मेरे को उसने ये काम सहेज दिया, अरे मेरे को, हम इसी में दुखी रहते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, इतना काम मिल गया मैं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं। ये कुछ मत सोचो कि इतना काम मिल गया मैं कैसे करूं कैसे करूं। बस ये सोचो सब प्रभु का काम है, उन्होंने दिया है वही पूरा करवा देंगे। और बस सोच के काम में लग जाओ, और सोचो ये भी भगवान का काम है, ये भी हो गया, ये भी भगवान का काम है, उन्होंने करा दिया, ये भी काम है, ये भी हो गया, तो सब काम हो जाएगा। है हम एक बात और समस्त कार्यों को समझेंगे कि सब भगवान की ही उपासना है। अगर ऐसा समझ के समस्त कार्यों को करें तब क्या होगा, हम हमेशा सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। जो भी कार्य मिले, जो भी अवसर मिल जाए, हमें जो भी अवसर मिल जाए वो हम समझें। अगर जैसे कि आप अगर अपना ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं तो आप ये समझें ये नन्हे मुन्ने बालक नहीं, इस रूप में भगवान आए हैं। तो देखिए आप इतनी अच्छी गुरु बनेंगी कि इतना अच्छा गुरु कोई बन ही नहीं सकता। और वो आपके छात्र छात्राएं भी इतने दिव्य छात्र छात्राएं बनेंगे कि हमेशा आपका स्मरण करेंगे कि भाई वो गुरु हमारी सबसे अच्छी थी। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि आपकी भावना वहाँ पर बहुत अच्छी हो गई, भगवत स्वरूप आपने देखा, उस दृष्टि से आपने पढ़ाया, अपने कर्म का आपका उच्च कोटि का कर्म आपका हो गया उस समय। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं। अनन्य अर्थात जो किसी अन्य का चिंतन नहीं करते, एक निष्ठ होकर के। तो अनन्य होकर जो चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त कार्यों को संपादित करते हैं। जो भी अवसर मिल जाए सुबह से लेकर रात तक, वो समस्त कार्यों को भगवान के लिए करते हैं। यहाँ नित्याभियुक्ता नाम इसीलिए आया है। इसको अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है ना। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, ये उनका चिंतन है ना। केवल संसार से विमुख होकर केवल भगवान में ही लग गए, ये अनन्यता हो गई। और भगवान के ही सम्मुख हो गए, ये हमारी क्या हो गई, उपासना, कि हम निरंतर भगवान के सम्मुख बैठ करके उनकी उपासना करते हैं। ठीक है। और सक्रिय और अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, ये हमारी उपासना है। और भगवान के सम्मुख हर समय हम हो जाएं, ये हमारा चिंतन है। तो ये हो गया नित्याभियुक्ता नाम।